महाभारत काल में अनेक अस्त्रों का उपयोग हुआ था, पर बहुत से लोगों की रुचि ऐसे अस्त्रों के बारे में जानने की होती है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। ऐसे अस्त्र जिनको आसानी से काटा ना जा सके। इस वीडियो में आपको महाभारत काल के ऐसे ही 10 महाशक्तिशाली अस्त्रों के बारे में जानने को मिलेगा। आग्नेय अस्त्र। जिस तरह बारिश में पानी बरसता है, उसी तरह आग्नेयास्त्र से आग बरसती थी। इसे चलाने वाला इससे उत्पन्न होने वाली अग्नि की मात्रा को नियंत्रित कर सकता था। यह अस्त्र लगभग हर योद्धा के पास था, क्योंकि इसे आसानी से मंत्र सिद्ध करके प्राप्त किया जा सकता था। इंद्रास्त्र। इंद्र को पृथ्वी पर आकाश से मिलने वाली शक्तियों का स्वामी समझा जाता है। इंद्रास्त्र के प्रयोग करने से आकाश में असंख्य तीरों की वर्षा होने लगती थी। इंद्रास्त्र और इंद्र के वज्र को कभी कभी एक ही समझा जाता है, पर ये काफी भिन्न है। वज्र को मुख्यतः किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित करके चलाया जाता है, पर इंद्रास्त्र से असंख्य अग्निमुखी तीरों की वर्षा होती है, जो पूरे आकाश को उज्जवल कर भय का वातावरण बना देता है। सूर्यास्त्र। इस अस्त्र के प्रयोग से मनचाही मात्रा में सूर्य देव के समान रोशनी उत्पन्न की जा सकती थी। इसके प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में सब तरफ ऊष्मा उत्पन्न हो जाती थी, जिसके कारण पानी के सब स्रोत सूख जाते थे। इस अस्त्र का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता था, क्योंकि इसका प्रकृति पर बहुत व्यापक मात्रा में असर होता था। वज्रास्त्र। इंद्र का मुख्य अस्त्र वज्र अस्त्र था, जिसका निर्माण ऋषि दधीचि की हड्डियों से किया गया था। वज्र को किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित करके चलाया जाता था। यह इतनी अधिक मात्रा में विद्युत का प्रवाह उत्पन्न करता था कि शत्रु की हृदय गति तत्काल बंद हो जाती थी। रुद्रास्त्र। यह प्रभु शिव का एक अद्भुत विनाशकारी अस्त्र था। जब भी इस अस्त्र का आह्वान किया जाता था, तब 11 रुद्रों की ताकत इसमें आकर समा जाती थी। इसके आह्वान मात्र से शत्रु सेना में भगदड़ मच जाती थी। रुद्रास्त्र भयंकर आंधी और वर्षा को मिलाकर एक ऐसा तूफान बनाता था जो हजारों दुश्मनों को एक साथ मार देता था। नारायणास्त्र। नारायणास्त्र भगवान विष्णु का एक विशेष अस्त्र है। इस अस्त्र को सतयुग में नारायण जी ने खुद बनाया था। जब नारायणास्त्र चलाया जाता है, तब आकाश में सभी 11 रुद्र, विष्णु जी का चक्र, गदा, विध्वंसकारी त्रिशूल जैसे विनाशकारी अस्त्र भी प्रकट होते हैं, ताकि इस अस्त्र को काटा न जा सके। यह भी अत्यंत विनाशकारी अस्त्रों की श्रेणी में आता है। वैष्णवास्त्र। वैष्णव अस्त्र की विशेषता उसकी गति में समझी जाती है। यह भी भगवान विष्णु का बनाया गया एक विशेष अस्त्र था। यह अस्त्र शत्रु पर सीधा न चलाकर आकाश की ओर छोड़ा जाता था, जहां से यह अपनी संपूर्ण गति प्राप्त करता था। आकाश में जाकर यह बिजली सी तेजी के साथ नीचे की ओर आता था, और इससे पहले कि शत्रु अपना अस्त्र इसे काटने के लिए चला सके, उसका संहार कर देता था। इसकी संपूर्ण शक्ति इसकी असीमित गति में ही निहित थी। ब्रह्मशिरा अस्त्र। यह अस्त्र ब्रह्मास्त्र का ही एक परिष्कृत रूप था। यह एक ऐसा अस्त्र था जिसकी शक्ति किसी भी भौतिक पदार्थ में उत्पन्न की जा सकती थी, चाहे वो घास का एक तिनका ही क्यों न हो, और वह एक अस्त्र बन जाता था। जब इस अस्त्र का आह्वान किया जाता था, तब आकाश में भयंकर बिजली कड़कने लगती थी। सब तरफ भय का वातावरण बन जाता था। पूरा आकाश इसके शोर से भर जाता था। ऐसा कहा जाता है कि पेड़ और पर्वत तक डोलने लगते थे। इस अस्त्र में देवों तक को समाप्त करने की भीषण ताकत थी। शक्ति या वसावी शक्ति। वसावी इंद्र का ही एक नाम है। इस अस्त्र का ही एक रूप इंद्र का वज्र अस्त्र है, पर वसावी शक्ति की ताकत वज्र से कम समझी जाती है। कर्ण ने इसे अर्जुन के लिए बचा कर रखा था, पर प्रभु श्री कृष्ण ने घटोत्कच को मैदान में उतार कर कर्ण से इस अस्त्र का उपयोग करा दिया था। इस अस्त्र को अमोघ अस्त्र भी कहते थे। वसावी शक्ति का अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था, और इसी अस्त्र के सहारे कौरव युद्ध जीत सकते थे। पर प्रभु श्री कृष्ण की नजरों से भला कौन बचा है? ब्रह्मांड अस्त्र। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरा अस्त्र और ब्रह्मांड अस्त्र, इन तीनों अस्त्रों में से ब्रह्मांड अस्त्र सबसे ज्यादा विध्वंसक अस्त्र था। जिस तरह ब्रह्मास्त्र की नोक पर ब्रह्मा जी का एक सर प्रकट होता है, उसी तरह ब्रह्मशिरा अस्त्र, जो ब्रह्मास्त्र का ही एक परिष्कृत रूप है, उसकी नोक पर ब्रह्मा जी के 4 सर प्रकट होते हैं। ब्रह्मांड अस्त्र भी इसी कड़ी में बना अगला परिष्कृत रूप है। उसकी नोक पर ब्रह्मा जी के 5 सर प्रकट होते हैं। यह अस्त्र एक रक्षात्मक अस्त्र की तरह उपयोग किया जाता है, जिसकी शक्ति किसी भी अस्त्र को पीछे धकेल सकती है। अगर इस अस्त्र की ताकत को विराट रूप में प्रकट किया जाए, तो न सिर्फ पृथ्वी बल्कि पूरे सौर मंडल तक को ध्वस्त कर सकता है। पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मांड अस्त्र के प्रयोग से समुद्र उबलने लगते हैं, भूमि और पर्वत अपना स्थान छोड़कर हवा में डोलने लगते हैं, और अंततः सब कुछ जलकर इस तरह भस्म हो जाता है जिसकी राख भी नहीं बचती। पाशुपत अस्त्र।
पाशुपतास्त्र एक ऐसा विलक्षण अस्त्र था जो न सिर्फ धनुष से बल्कि नेत्रों के निर्देश, शब्दों के निर्देश और मन में सोचने भर से चलाया जा सकता था। पर महाभारत में यह सिर्फ बाण रूप में ही उपस्थित था, जिसे सिर्फ एक शक्तिशाली धनुष से ही चलाया जा सकता था। इस अस्त्र से किया गया विनाश किसी तरह दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। मान्यता है कि शिव जी पाशुपतास्त्र से दैत्यों का संहार करते हैं और भगवान शिव युग के अंत में इसी पाशुपतास्त्र से सृष्टि का विनाश करेंगे। शिव जी के त्रिशूल में 3 शूल हैं, जबकि पाशुपतास्त्र में 4 शूल हैं। ऐसा माना जाता है कि शिव जी के त्रिशूल और उनके वाहन नंदी बैल की अपार शक्ति से मिलकर इस अस्त्र का निर्माण हुआ था। मतलब इसमें नंदी की महाशक्ति भी समाहित है। इन अस्त्रों के अलावा भी महाभारत काल में और भी अद्भुत अस्त्र थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पर्जन्य अस्त्र, भार्गवास्त्र, महेंद्रास्त्र, गरुड़ अस्त्र, वायव्य अस्त्र, एकाग्नि अस्त्र, पाश अस्त्र, शूल अस्त्र, सम्मोहन अस्त्र, मोहिनी अस्त्र इत्यादि। आपको इन भयानक अस्त्रों में से कौन सा अस्त्र सबसे विध्वंसकारी लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।